Hello everyone, welcome to Chemistry Sharing. So friends, we are doing atomic structure chapter, and in last two classes we have discussed about atomic number, mass number, isotopes and isobars. Okay, इन वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेक कर लेना. ओके, so based on those topics, let's practice some of the problems. Okay, see guys, I always tell you that just doing the theory won't help you during your exams. Okay, because during exams you have to answer the questions, isn't it? So let's make it a habit of practicing more and more questions so that your exams becomes very easy for you. Okay guys, so let's begin with today's video. So first question देखो, what is the symbol and atomic number of an element if its mass number is equals to 23 and number of neutrons is equals to 12. So friends, हमने थ्योरी में तो बहुत पढ़ा that what is atomic number and what is mass number and all, plus हमने फॉर्मूला भी देखी थी उनकी. So now it's time to apply those formulas to solve this question. Okay, तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, एक बार खुद से ट्राई करो. तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. तो जैसा कि हमें पता है कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो मास नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यूज तो दी हुई है, तो उन वैल्यूज को पुट करके आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. और हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. तो यहाँ हमें एटॉमिक नंबर की वैल्यू मिल रही है 11 and 11 is for sodium and the symbol for sodium is Na. Okay. Next question, the atomic mass of an element is 197 and its atomic number is 79. Find the number of protons, electrons and neutrons. So very easy question, ये तो आप पक्का कर लोगे, ठीक है. तो चलो देखते हैं. देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और यहाँ एटॉमिक नंबर वैल्यू है 79. तो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तो कैलकुलेट हो गई. नाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो उसी फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब क्वेश्चन में देखो, मास नंबर तो नहीं दिया हुआ है, एटॉमिक मास लिखा गया है. और जब मैं आपको मास नंबर पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि मास नंबर को ही एटॉमिक मास बोलते हैं. सो गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें आप प्लीज़ माइंड में रखना. ओके, सो दैट you don't find it difficult to solve the questions. Okay, so now putting the values, we are getting the number of neutrons to be 118. Okay, now coming to the next question, calculate the number of electrons, protons, neutrons and nucleons in 39K19. Number of electrons equals to number of protons equals to atomic number, and here it is 19. Okay, then coming to number of neutrons, it is mass number minus number of protons, and by putting the values we are getting number of neutrons equals to 20. अब देखो, number of nucleons, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गई 39.
देखो गाइस, मैं यहाँ डायरेक्टली सारे फॉर्मूलेस पुट कर रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप पहले के वीडियोस देखे हो, उसके बाद ही इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि आप चीज़ों को इजीली कनेक्ट कर पाओ। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस, आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम 2 एलिमेंट्स इन विच देयर आर equal and unequal number of protons and neutrons। मतलब आपको ऐसे कोई 2 एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनमें फर्स्ट केस में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगी एंड सेकेंड में अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगी। तो देखो, इन केस ऑफ हीलियम इट इज हैविंग 2 protons and 2 neutrons. Similarly, in carbon it is having 6 protons and 6 neutrons. So these two are the elements which are having equal number of protons and neutrons. Then coming to unequal number of protons and neutrons, so we can see there are 2 elements. Boron is having 5 protons and 6 neutrons, and fluorine is having 9 protons and 10 neutrons. So these are the elements which are having unequal number of protons and neutrons. Then question number 5, isotopes of same element have same number of dash and dash. And the next part is, why are the isotopes of an element chemically similar? So ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आइसोटोप्स में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होती है ना, उनमें एटॉमिक नंबर सेम होती है, सिर्फ मास नंबर डिफरेंट होती है। ओके, एंड वो आइसोटोप्स केमिकली सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि सभी आइसोटोप्स में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं एंड हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु प्रपोज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज assumption? So Rutherford proposed the existence of neutron because except for hydrogen, total mass of the atom was not equal to the total mass due to protons. Electrons are of negligible mass. मतलब देखो कि रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। अब ये कैसे पता चला? बिकॉज रदरफोर्ड ने नोटिस किया कि जो हाइड्रोजन की मास होती है वो प्रोटॉन के मास की इक्वल होती है, बट दिस इज ओनली द केस फॉर हाइड्रोजन। फॉर अदर एलिमेंट्स इट वाज फाउंड दैट द मास ऑफ द एटम वाज नॉट ओनली ड्यू टू द प्रोटॉन बट their mass was somewhat more than the mass of the proton, and electrons have negligible mass, so this led to the discovery of neutron. Okay, अगर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिटेल में जाननी है तो फिर आप प्रीवियस के वीडियोस देख सकते हो। ओके गाइस, next question, consider the following table. So look into the table. There are 5 elements given, namely A, B, C, D and E. Then number of protons, electrons and neutrons are also given. So from this table choose from the letters which represent number 1 pair of isotopes, number 2 an element with mass number 19, number 3 pair of isotones, and number 4 an element having atomic number 10. अब टेबल देखो, उनमें से बताओ कि पेयर ऑफ आइसोटोप्स कौन सी होंगी। यस, तो आइसोटोप्स क्या होती हैं? जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होगी, है ना, मास नंबर डिफरेंट होगी। तो अब चेक करो कि इन दोनों की एटॉमिक नंबर सेम है।
तो B and E are having same atomic number, so they are isotopes. Okay. नेक्स्ट एन एलिमेंट विथ मास नंबर 19। तो देखो इसमें मास नंबर किसकी 19 है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड करो तो आप पाओगे कि एक केस में द मास नंबर इज 19। ओके। देन पेयर ऑफ आइसोटोन्स। सो आइसोटोन्स में क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होती है। सो हियर A and C are having same number of neutrons, so they are isotones. Okay. Then an element having atomic number 10, so this is very easy. You can see that C is having atomic number 10. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स काउंट करनी है इन द गिवन स्पीशीज। So let's start with the first one. It is phosphorus atom. So phosphorus atom में number of electron and number of proton equal होती है, which is 15. Then number of neutron आप mass number minus number of proton से count कर सकते हो. Mass number is given to you. So number of neutron is 16. देन नेक्स्ट फोस्फाइड आयन। फोस्फाइड आयन क्या होती है, P उसके ऊपर 3-, तो इसमें आप कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, तो फॉस्फोरस की 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रही है, सो दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर की इक्वल होगी विच इज 15। Then number of neutron equals to mass number minus the number of proton or the atomic number, you can say. So we are getting the number of neutrons to be 16। नेक्स्ट देखो फॉस्फोनियम आयन जो कि होती है PH4, उस पे एक प्लस चार्ज। ओके। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करोगे, एटॉमिक नंबर ऑफ phosphorus plus 4 hydrogen atom minus 1 electron. Why? Because there was 1 plus charge. Okay. तो number of electrons आ गई 18। अब number of protons आप phosphorus का प्लस 4 हाइड्रोजन एटम का अलग अलग काउंट करके ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 19। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आपको पहले मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके फॉस्फोरस का पहले निकाल लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देन 4 हाइड्रोजन का निकाल लो एंड दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू बी 16। ओके। नेक्स्ट देखो फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन क्या होती है, PO4 के ऊपर 3-, तो इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करोगे, द सेम वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉस्फोरस के एटॉमिक नंबर काउंट करनी है, देन 4 ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर एंड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करनी है बिकॉज देयर इज 3- चार्ज। सो वी आर गेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फेट टू बी 50। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आप सिमिलर वे में काउंट करो, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम कमिंग टू बी 47। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करने की वही सेम प्रोसेस, दोनों में आप अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करो बाय यूजिंग मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड देन ऐड बोथ ऑफ देम। So here we are getting the number of neutrons to be 48. Okay. Next question देखो, give an isobar and isotope of 14 carbon 6। अब आइसोबर्स क्या होती है, जिनकी मास नंबर सेम होती है, तो आइसोबार क्या हो जाएगी 14 कार्बन 6 की, it will be 14 nitrogen 7 and what will be isotope, it will be 13 carbon 6। Okay. अब लास्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। इन सोडियम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये तो आप सभी को पता है, सोडियम एटम में 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम प्लस आयन में एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, सो इट इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।